परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पर आज की इस सुबह के वक्त में आप सबको मॉर्निंग प्रेयर में स्वागत करता हूं। जितने लोग भारत के अलग अलग जगह से, दुनिया के कोनों में से जितने लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। और बीते दिनों में परमेश्वर वचनों के द्वारा और आराधना के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात किया है। और आज सुबह के वक्त भी जब हम प्रभु की आराधना करते समय, परमेश्वर के वचनों को सुनते समय, जब हम चंद समय प्रभु के लिए जब हम निकालता है, परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे बीच में, हमारे परिवार के अंदर प्रकट करेगा। दिल की गहराई से प्रभु चाहते हैं कि हम उस खुदावंत की महिमा करें। क्यों ना मेरे साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर हम परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। गीत लिखने वाला इस प्रकार लिखा है, कोई नहीं है आदर की योग्य, कोई नहीं है जो सिंहासन की योग्य, केवल वही है जिसकी हम आराधना करते हैं। हमारे लिए ये आनंद की बात है, होना चाहिए कि मैं जिस प्रभु की हम आराधना करता हूँ वही है सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, इसके अलावा कोई नहीं। वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है। मैं इस बात को आनंदित के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रभु की मैं और आप आराधना करते हैं वो हमारे करीब रहता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे आंसुओं को देखता है और मुझे उठाता है। क्यों ना उस सिंहासन के योगी परमेश्वर को, सारे आदर की योगी परमेश्वर को हम मिलकर हम खुदावंद की हम तारीफ करेंगे, मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। नहीं है आदर के योग्य, बस एक तो कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तो राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तो खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है, कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा मुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। नाम यीशु, नाम यीशु का, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम है भलाई यीशुआ।
योग्य बस एक तू खुदा। ओ कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा। कोई नहीं है, कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। आज कितने लोग मेरे साथ कह सकता है प्रभु तेरे जैसे आदर की योग्य, तेरे जैसी महिमा की योग्य कोई नहीं है। चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे पृथ्वी पर भी हो, केवल अतिश्रेष्ठ नाम है हमारे यीशु का नाम। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। प्रभु आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तेरी कृपा तेरी महिमा से हम सबको भर दिया। जितने लोग आज सुबह के वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको आज खुदा अपनी कृपा से अपने महिमा से भर दे खुदा। हम भी आपकी उस महिमा में डूबना चाहता हूँ खुदा, हालेलुया, ताकि हम आगे बढ़कर तेरी अनुग्रह को तेरी कृपा को हमारे जीवन में महसूस कर हम आपको ही आपकी महिमा को करते हुए आज का पूरे दिन बिताने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, कितना मान परमेश्वर है खुदावन। जब हम आपके वचनों को और हम चाहते समय तो हमसे बात करें, ताकि आपकी वचनों की सुनने की तरह हमारे जीवन में एक रूपांतर होने पाए और हमारे हृदय में तेरे सिंहासन होने पाए और हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति होने पाए खुदा। जिस प्रकार हमने गीत गाया तेरी महिमा से, हालेलुया, हमारे जीवन में तेरी महिमा होने पाए। कोई नहीं है, केवल आप जो आदर की होगी परमेश्वर। आज हम जो वचन सुनते समय तेरी महिमा समय भरे दे। सारे आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आइए हम परमेश्वर की वचनों को सुनने के लिए अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर की वचनों को लेकर हमारे बीच में आएंगे और हम परमेश्वर हमसे बात करेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से जय मसीह की। और ये क्रिसमस का महीना है, बहुत आनंद का समय है और पिछले दिनों से लगातार अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा क्रिसमस के संदेश को सुनते आ रहे हैं। मैं भी कई संदेशों को आप लोग के सामने पिछले दिनों में बताया और अच्छा जो प्रभु के दासों के द्वारा अच्छा आराधना भी हमने सुना। और मैंने जो पिछले दिनों में आप लोगों को बताया था उसी में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यीशु मसीह का जन्म तो बैतलहम के गौशाले में हुआ, लेकिन बुद्धिजीवी लोग वो लोग यीशु को ढूंढते हुए महल में पहुंच गए। और महल में पहुंचने के बाद वो लोग राजा को पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो है यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है वो कहाँ है। राजा घबरा गया, क्योंकि मैं तो राजा हूं, कोई और राजा कहां पैदा हो गया करके। हम चौथे वचन में पढ़ते हैं, राजा इस बातों को सुन करके कि कोई हालेलुया राजा का जन्म हुआ है, उसने शास्त्री लोगों को, उसने भविष्यवक्ता लोगों को बुलाया। शास्त्री का मतलब है जो परमेश्वर के वचन को जानने वाला लोग। जब उनको बुलाया, उनको बुला करके राजा ने उनको बताया कि ये देखो बुद्धिजीवी लोग इधर में आए हैं और वो कह रहे हैं कि कोई राजा का जन्म हुआ है। तब उन्होंने शास्त्र में से, परमेश्वर के वचन में से जो शास्त्री लोगों ने, भविष्यवक्ता लोगों ने वहां पर बताना शुरू किया। उन्होंने बताया, जब पांचवा उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा
यूं लिखा गया है, हे बैतलहम तू तो जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। मतलब ज्योतिषी लोग, ये शास्त्री लोग और भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह के बारे में कि यीशु का जन्म कहां हुआ है, राजा को और जो बुद्धिजीवी लोगों को, ज्योतिषी लोगों को वो बता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन बातों को सुन करके, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बुद्धिजीवी लोग, ज्योतिषी लोग यीशु मसीह को ढूंढते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के पास पहुंच गए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। देखो, ये लोगों ने तारे को देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। तारे को देखते हुए वो कहां पर आ पाए? सिर्फ राजा के महल में पहुंच पाए, लेकिन यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए उनको क्या करना पड़ा? उनको वचन के द्वारा सुनना पड़ा। जब वचन के द्वारा उन्होंने सुना, ना केवल सुना, उसको सुन करके उसके अनुसार वो लोग चले, तो वो जा करके जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ है, हालेलुया, मरियम और यूसुफ जो हालेलुया वहां बैठे हुए हैं, उनकी गोद में यीशु मसीह है, उनके पास ये ज्योतिषी लोग पहुंच गए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, ये ज्योतिषी लोग तारे को देखा, ये तारा उनको महल लेके गया, लेकिन यीशु के पास क्या लेके गया? ये वचन उन लोगों को यीशु के पास पहुंचाया। ये चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, हालेलुया, ये सारा जो चीजें हैं, ये हमें केवल हालेलुया महल तक, ये हमें केवल हो सकता चर्च तक लेकर के जाएंगी, लेकिन अगर यीशु मसीह के पास हमें पहुंचना है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, छुटकारा, चंगाई, ओ बंधन टूटना, ये काफी नहीं है, हालेलुया। इससे बढ़कर के है वो परमेश्वर का वचन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसका मनहादी करना, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना, तभी हम प्रभु के राज्य में हम पहुंच पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और केवल इतना ही नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, जिन लोगों को इधर में ज्योतिषी, उनको वचन का मालूम था, वचन का उनको ज्ञान था, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो लोग उसको, प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचे। ज्योतिषी लोगों को मालूम है, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, यीशु का जन्म वहां होना चाहिए। उनको मालूम था, उनको वचन का ज्ञान था, लेकिन वो यीशु के पास नहीं पहुंचे। कारण क्या था? क्योंकि उनके दिमाग में था, उसके अनुसार वो लोग चले नहीं, उसके वचन के अनुसार मान करके वो गए नहीं। लेकिन ये ज्योतिषी लोगों ने जब वो वचन को सुना, केवल इतना नहीं, सुन करके उसके अनुसार उन्होंने चलने के कारण वो यीशु के पास पहुंच पाए। तो वचन केवल हमारे दिमाग में होना काफी नहीं है, हमें नॉलेज है, बाइबल का बड़ा ज्ञान है, ये काफी नहीं है, बल्कि उसके अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है। जब हम उस वचन के अनुसार हम चलेंगे, तभी हम स्वर्ग राज में प्रभु के पास में हम पहुंचने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन का ज्ञान तो शैतान को भी है। मत्ती सुसमाचार 4 पढ़िएगा, शैतान बार बार बोलता है, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, लेकिन वो वचन के अनुसार चलता नहीं है, वचन को मानता नहीं है। ऐसे ही हालेलुया, केवल हमें ज्ञान होना काफी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, बल्कि उस वचन के अनुसार चल करना है, उस वचन को मानना है, उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, तभी हम प्रभु के राज्य में, स्वर्ग राज्य में हम पहुंचने पाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। हे आसमानी बाप प्रभु, हम दुआ करते हैं, जो शास्त्री लोगों को वचन का तो ज्ञान था, उन्होंने खोल के बताया, लेकिन वो यीशु के पास नहीं पहुंचने पाए। ज्ञान होना काफी नहीं, बल्कि उसके अनुसार चलना है। ज्योतिषी लोग वहां गए,
उन्होंने वचन सुना, उसके अनुसार वो चले, यीशु मसीह के पास पहुंचने पाए। प्रभु जी, हम वचन को सुनने वाले नहीं, वचन का ज्ञान रखने वाले नहीं, वचन केवल दिमाग में नहीं बल्कि हृदय में हो करके उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।